हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग मैट्रिसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 को खत्म करेंगे आज हम। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। असाइनमेंट के एक्सरसाइज 2.2, असाइनमेंट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमें पार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अ मैट्रिक्स हैज, क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे। If a matrix has 24 elements, what are possible orders? What are possible orders? इसके क्या possible orders होंगे? It can have what if it has 13 elements? ठीक है, 24 एलिमेंट होने के लिए क्या क्या आपके ऑर्डर पॉसिबल हैं? जैसे 1/24 और उसके बाद 24/1, उसके बाद 2/24, 12, क्योंकि एलिमेंट्स आपको 24 बनाने हैं, यानी 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे हो गए। ठीक है, ये इसके ऑर्डर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और अगर 13 एलिमेंट हो जाए तो 1/13 और 13/1। तो आसान सा क्वेश्चन था, साथ साथ करेंगे, नकली क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए फॉर्मूला बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3/3 with each entry 0 और 1। जब हर एक एंट्री क्या हो, 0 और 1 हो। ध्यान से समझना, इसे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये। देखिए अगर 0 और 1 हो, ठीक है, आप कहेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices is equal to number of elements raised to the power number of elements। दोनों केस सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, उसने बोला एंट्री हो 0 और 1 की, मतलब केवल दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कहना आप, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, रिपीट नहीं चलेगा, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रेज टू द पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ऑर्डर 3/3 है तो 9, तो इसका आंसर आएगा 512। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आप इसे फॉर्मूला कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपके ऊपर है, आप कुछ कैसे भी करो। थर्ड क्वेश्चन आपका पूरा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज if A and B are symmetric matrix of same order, prove that AB minus BA is skew symmetric matrix। if A B are symmetric matrix, देखो अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया है मैथ्स के पेपर का, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। if A and B are symmetric matrix of same order, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix। क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए A and B are symmetric matrix, इसका मतलब है A is equal to A transpose, B is equal to B transpose। कहता है prove that AB minus BA is skew symmetric, यानी we have to prove AB minus BA is equal to
बी ए माइनस ए बी, सॉरी, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए टू द होल ट्रांसपोज, टू द होल ट्रांसपोज। कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे ऐसे आएंगे जो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, तो उन्हें ध्यान से समझ लेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा उन्हें कि कौन सा आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। हमें ए बी माइनस सॉल्व आर एच एस, आर एच एस को सॉल्व कर रहा हूं मैं राइट हैंड साइड को। देखिए ए बी का ट्रांसपोज अगर दोनों पे ट्रांसपोज हो जाएगा अगर माइनस का केस है तो, और बी ए का ट्रांसपोज माइनस अंदर ले गया, ये माइनस और ये प्लस, ये ध्यान रखिएगा, और ये ऐसे ब्रैकेट में आना चाहिए। अब आप इसे ऐसे लिखेंगे माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर कभी भी मल्टीप्लाई में दो टर्म है और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ तो वो ट्रांसपोज अंदर आ जाता है दोनों के साथ, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स वाई का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग ए बी और बी ए चाहिए, आपको ट्रांसपोज नहीं चाहिए। तो आपको पता है ना ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी माइनस बी ए, और ये मेरा LHS आ गया, LHS के इक्वल आ गया ना, फ्रॉम 1 and 2 कह सकते हो आप। Therefore LHS is equal to RHS। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, प्रूव्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, वो आप खुद करेंगे। शो दैट ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए, बात खत्म। 7th के दोनों पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 9th करते हैं, ठीक है। हमें खत्म करना है आज इस पूरे असाइनमेंट को। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए इज 3x3 की मैट्रिक्स, ए इज 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। शो दैट for any स्केलर k ब्रैकेट में नॉन जीरो के ए इज इन्वर्टेबल, ओके, के ए भी इन्वर्टेबल होगा, एंड के ए रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन के और ए की पावर -1। आपको A इज 3x3 की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, शो दैट फॉर एनी स्केलर k नॉन जीरो, k नॉन जीरो है, के ए इज इन्वर्टेबल एंड के ए की पावर जो है वो इसके इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन हमें टिपिकल सा लगता है, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए हमें ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगता है। उसने बोला A इज 3x3 का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, शो दैट एनी स्केलर, फॉर एनी स्केलर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, के ए जो है वो इन्वर्टेबल है, यानी वो एग्जिस्ट करता है, एंड के ए की पावर -1 इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब कभी भी इनवर्स लिखा हो, देखिए अगर मैं बोलूं ए बी रेज टू द पावर -1, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी रेज टू द पावर -1 इंटू ए रेज टू द पावर -1, जैसे ट्रांसपोज का पार्ट किया था आपने, वही है। तो के ए रेज टू द पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर -1 इंटू के की पावर -1। k इज एनी कांस्टेंट लाइक 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके का कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/k और a की पावर -1। अब ये कांस्टेंट जो है
इसको चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, मैटर ही नहीं करता, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/k a raised to the power -1 is equal to RHS। खत्म भाई, नकली क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं क्या करूं भाई, नकली है। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करो इसे पहले फटाफट से, क्वेश्चन तो लिख चुके हो। ये पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद 9th में आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हो। ये क्वेश्चन है, ये tan इनवर्स पाई x है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड a माइनस बी। कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था ना लिखते टाइम। सॉल्यूशन देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू 1/पाई, a की वैल्यू डाल रहा हूँ, साइन इनवर्स पाई x tan इनवर्स x बाय पाई, साइन इनवर्स x बाय पाई, कॉट इनवर्स पाई x माइनस b की वैल्यू डाल देता हूँ 1/पाई माइनस कॉस इनवर्स x पाई tan इनवर्स x बाय पाई साइन इनवर्स x बाय पाई माइनस tan इनवर्स पाई x। 1/पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूंगा। मेरे साथ साथ ही करो, नकली क्वेश्चन है ये भी, दिखने में बस मुश्किल है। 1/पाई दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, मैट्रिक्स बची साइन इनवर्स पाई x माइनस और माइनस कॉस इनवर्स। शायद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस माइनस उसको प्लस बना देगा ना, सेम हो जाएगा। और tan इनवर्स x पाई माइनस tan इनवर्स दिस 0, sin inverse this part minus sin inverse this part, this is also 0, cot inverse pi x माइनस और माइनस प्लस tan इनवर्स पाई x। आपने क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा था, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज ऑलवेज π/2। तो वही इसके अंदर लगाना है हमने। ये हो जाएगा π/2 0 0 π/2। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, पाई को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा 1/2 0 0 1/2। आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 को बाहर निकाल लो तो ये 1 0 0 1, और आप लास्ट में इसे लिख दोगे 1/2 i, ये आंसर। ठीक है, इट डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि प्रूफ करने के लिए देगा तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि 1/2 i है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are two matrices of the order 3/m and 3/n respectively, and m is equal to n, then write the order
5a minus 2b. Then write the order 5a minus 2b. A and b are two matrices of order 3 by m and 3 by n respectively. मैं ऐसा करता हूँ ना, पहला ऑर्डर भी 3 by n का हो गया, दूसरा ऑर्डर भी 3 by n का हो गया, क्योंकि m और n दोनों के दोनों इक्वल है, ऐसा उसने बोला है। कहता है राइट द वैल्यू ऑफ 5a minus 2b. 5a minus 2b की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू नहीं निकालनी, इसका ऑर्डर बताना है। भाई इसका ऑर्डर भी तो सेम ही रहेगा ना, ऑर्डर कैसे चेंज हो सकता है ये बताओ मुझे, क्योंकि आपको ये बात पता है मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, दो मैट्रिक्स प्लस और माइनस हो रहे हैं, और वो दो मैट्रिक्स तभी प्लस और माइनस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर हमेशा सेम हो, और फाइनल जो आउटपुट आता है उसके अंदर भी जो आपका ऑर्डर आता है वो भी सेम ही रहता है, तो इसके अंदर ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, if A is matrix of order m by n and B is a matrix such that A B transpose and B transpose A are both defined, then write the order of the matrix. B का ऑर्डर निकालना है, देखिए if A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order such that A B transpose and, देखो A का ऑर्डर क्या है m by n and B is a matrix such that B and are both defined, okay, then write the order of matrix B. देखो m by n का ऑर्डर है इसका, B का ऑर्डर आपको नहीं पता है, लेकिन A B ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज A का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिफाइन है, डिफाइन मतलब ये फाइंड आउट हो सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास B का तो ऑर्डर पता नहीं, तो B ट्रांसपोज का कैसे निकालोगे। देखो मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है, मैं बताऊं कैसे पता है मुझे, मेरे को पता है A B ट्रांसपोज बोल रहा है, ठीक है, अगर B ट्रांसपोज करेंगे तो जो A के आपका जो A का ऑर्डर है वो अगर m by n का है, तो B ट्रांसपोज जो होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑब्वियस है n by कुछ किसी भी चीज का होगा, क्योंकि ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होना चाहिए, अब ये चीज ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बाद की, ये A है मेरा, अब कहता है B ट्रांसपोज A, ये भी डिफाइन है, अगर ये डिफाइन है B में तो मेरे को पता है कि क्या है भाई ऑर्डर B ट्रांसपोज का, n बाय पता नहीं, और A का ऑर्डर मेरे को पता है m बाय n का, ये उसने गिवन है। A का ऑर्डर कितना है, A का ऑर्डर है m बाय n का, बिल्कुल ठीक है, तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस पार्ट इज m, दिस पार्ट इज m, आप कह सकते हो ना ये पार्ट m होगा, क्योंकि ये दोनों मैच कब करेंगे, तो आपका नया जो ऑर्डर आएगा वो आएगा n बाय m का, B ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो होगा n बाय m का। चीज समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, चीज समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बड़ा सिंपल सा फंडा अप्लाई किया, मैंने कहा ए बी ट्रांसपोज के लिए ए का ऑर्डर m बाय n, तो B का ऑर्डर n बाय समथिंग होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा इसका ऑर्डर n बाय समथिंग होगा, A का ऑर्डर m बाय n है, तो ये आ गया मेरा, तो B ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n बाय m का होगा। हमें ऑर्डर किसका निकालना है, हमें ऑर्डर बताना है B का। राइट द ऑर्डर ऑफ B, ऑब्वियस है रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, यानी m बाय n, जो B का ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा m बाय n का, सेम ऑर्डर ऑफ A, ठीक है। इट्स सो आसान, सो सिंपल, नथिंग मोर। कॉपी कर सकते हो आप इसे पहले फटाफट से, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे वाले का पार्ट है मेन तो, और आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, a is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, कहता है एंड a इनवर्स इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, फाइंड अल्फा। पहले तो आप a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालना आता है? मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है a इनवर्स। देखिए a इनवर्स निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 1 बनाना पड़ेगा और इन दोनों को आपको 0 बनाना पड़ेगा। भाई यही हमने पढ़ा था, इन दोनों को 1 एंड इन दोनों को 0। तो हमें पता है आई ए इज इक्वल टू ए, करना नहीं है, सुनना है खाली। भाई क्वेश्चन है 1 नंबर का और इनवर्स निकालने का दे दिया 1 नंबर में। आई की वैल्यू हो गई 1001, ए की वैल्यू पता नहीं, यहां पे डाली हमने। ठीक है भाई साहब, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको इस पूरे को क्या बनाना है, 1001। इसमें जो मर्जी चेंज आए हमें मतलब नहीं है, इस पार्ट में जो मर्जी चेंज आए हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मैं इसे 1001 बनाता हूं, यानी cos अल्फा मेरे को 1 बनाना है, यानी अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ये पता लग गई, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार ये तो सिंपल है बड़ा क्वेश्चन। आपको ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल दिया हुआ है यार, शिट। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ए इनवर्स मेरे पास अवेलेबल है, सभी को ये बात पता है कि ए इनवर्स जो पार्ट है मेरा cos, ठीक है, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि a इंटू ए इनवर्स अगर मैं कर दूं तो मेरा हमेशा आंसर 1 आएगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्योंकि a मतलब एक प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a दैट इज इक्वल टू 1, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। a की वैल्यू है cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, बट इसका यूज नहीं होगा, छोड़ दो, यूज ही नहीं होगा इसका, मैं क्यों करूं यूज। a इनवर्स इज इक्वल टू a ट्रांसपोज ना, a ट्रांसपोज कितना है भाई मेरा, cos अल्फा, बार बार एक ही चीज ही करी जा रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स जो मैंने निकाला, अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग ए इनवर्स निकालता, रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करता, तो मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था आई ए इज इक्वल टू ए, आई की वैल्यू 1001, ए की वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे पता है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। ये चीज क्लियर हो जाती है कि मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना था, और ये एलिमेंट 1 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो अल्फा की वैल्यू इस केस में डायरेक्ट निकल जाती है, जो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, और उसको आपने कैलकुलेट करके निकाल दिया, बात खत्म। ठीक है, उसने ये बोला था कि फाइंड अल्फा, फाइंड वैल्यू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। समझ में आया क्या कैसे करना है, क्योंकि ये 1 बनाना है ना, मुझे इसे 1 बनाना है। ये 1 तो तभी बन सकता है जब अल्फा कितना हो, 0 डिग्री, तो बात खत्म। सिंस cos अल्फा इज इक्वल टू 0 व्हेन, सॉरी 1, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बात खत्म, उससे कोई लेना देना नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द मैट्रिक्स 0a3 2b minus 1 c10 is a skew symmetric matrix. This is a skew symmetric matrix, is a skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन फाइंड एबीसी। देखिए ये चीज क्लियर है कि ये जो पार्ट होगा बी तो जीरो होगा, डायगोनल आपको हमेशा मैंने बताया हुआ है इसमें जीरो होता है, बट ठीक है करके तो दिखाना पड़ेगा हमें। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 0 0 a 3 2 b -1 c 1 0 माइनस में, ठीक है। अब माइनस को पहले अंदर लेके जाएंगे, 0 -2 -c -a -b -1 -3 1 0, बात खत्म। दैट इज इक्वल टू 0 a 3 2 b -1 c 1 0। अब क्या करोगे, a इक्वल टू -2 कंपेयर कर रहे हैं, -c इक्वल टू 3, therefore c is equal to -3, b is equal to -b, यानी 2b इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू 0। तो a b c तीनों निकल गए, a निकल गया -2, b निकल गया 0 और c निकल गया -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कॉपी करो। 14th आपका होमवर्क है, 15th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 16th देख लीजिए एक बारी सर ध्यान से। चार मार्क्स वाले शुरू हो गए हैं अब। देखिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। 2x + 3y इज इक्वल टू 2340। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या आप नकली क्वेश्चन कराए जा रहे हो। बेटा मैं क्या करूं, जब क्वेश्चंस हैं तो करने तो पड़ेंगे, अगर नहीं कराऊंगा तो तुम ही बोलोगे कि सर ने क्वेश्चन नहीं कराए। तो आपको ये करना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। खत्म है, बट आज की क्लास में, अगली क्लास में डिटरमिनेंट स्टार्ट कराऊंगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसे समझ लो। असाइनमेंट का तो एक एक क्वेश्चन करना ही करना है, मैंने आपको हमेशा पहले ही बोल दिया, फर्स्ट डे से असाइनमेंट का हमें एक ही क्वेश्चन करना है। 3x + 2y इज इक्वल टू -2 to 1 and -5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपने ये और ये लीनियर इक्वेशन दिख रही है, कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, तो आपको याद होना चाहिए लीनियर इक्वेशन में पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। भाई मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड, उसके लिए कंपेयर कोएफिशिएंट को पहले सेम करना पड़ेगा। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, जब मैं इसको पूरे एलिमेंट को पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 9 12 0। इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई, 6x + 4y इज इक्वल टू -4 4 2 -10। नॉर्मल तरीके से सॉल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, -5y इज इक्वल टू -6 -4 यानी 10, 9 - 4 यानी 5, 12 - 2 यानी 10, 0 - -10 यानी +10। तो y इज इक्वल टू मेरा जो आ जाता है वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 सबको डिवाइड कर देगा, 2 1 2 2, ये मेरा y आ गया। अब मुझे निकालना है x, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए y आया 222 याद रखना है, ठीक है। तो इसमें डाल दी मैंने वैल्यू 2x + 3 × 222 इज इक्वल टू -2 2 1 and -5। पहले 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इस पूरी मैट्रिक्स को उठा के दूसरी साइड माइनस में ले जाओ, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, x और y दोनों आ जाएंगे, यही आपको निकालना था। तो कॉपी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट कर रहे हैं 17th होमवर्क है, 18th मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, x plus 3 z plus 4 2y minus 7 4x plus 6 a minus 1 0 b minus 3 3b and z plus 2c is equal to 0 6 3y minus 2 2x minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 and 0, ठीक है भाई साहब। एबीसीबी की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियस है x plus 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3, z plus 4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू 2, 2y minus 7 इज इक्वल टू 3y minus 2, ये मैं उधर ले गया, -y इज इक्वल टू 7 minus 2 यानी 5। बेसिक कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सारी वैल्यू निकालनी थी एक्स वाई जेड वगैरह की, x निकल चुका है a minus 1 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -2। अब क्या रह गया, b रह गया, b minus 3 इज इक्वल टू 2b plus 4, तो माइनस b इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू -7। अब क्या रह गया, c रह गया, z plus 2c इक्वल टू 0, तो c z की वैल्यू मैंने निकाली थी 2 plus 2c इक्वल टू 0 यानी c इक्वल टू -1। खत्म, खत्म क्वेश्चन भाई। कर लो जिसको कॉपी करना हो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। 19th क्वेश्चन भी होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20th करा रहा हूं। 21 से लेकर आपके 23 तक होमवर्क रहेंगे। उसके बाद 24th कराऊंगा। खत्म है ये चैप्टर आज। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x, x की नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है। सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन x इंटू 2x 2 3x प्लस 2 8 5x 4 4x 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 24 10 एंड 6x। देखिए 4x 2x 3x x स्क्वायर क्या करा, मल्टीप्लाई करा, नॉर्मल x को अंदर ले गया, नॉर्मल x को अंदर ले गया, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा, प्लस 16 10x 8 8x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 48 20 12x। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4x प्लस 16 12x 3x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8x 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 12x। देखिए कंपैरिजन करेंगे, दिस कंप्लीट पार्ट इज इक्वल टू दिस, तो आप कहेंगे 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16, 16 से 16 गया। अब बच्चा x x भी काटेगा, ऐसा नहीं करना, 2x स्क्वायर माइनस 4x 0 डाला मैंने, 2x को कॉमन लिया, x माइनस 4, तो मेरा x आ गया
0 एंड x आ गया मेरा 4। बट मैं आपको एक बात बता दूं, x 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये सुन लो, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दी तो 8 और 20 बराबर नहीं होते, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये तो 20 दिया ही हुआ है, और यहाँ पर 0 डाल दी तो 0 और 0 ये वाला पार्ट बराबर होता है। बट एक एलिमेंट की वजह से x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सिंस x इज इक्वल टू 0 is not possible because it gives a12 wrong। ये a12 wrong दे रहा है हमें, बात खत्म, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 तक आपके होमवर्क है। 21, 22 एंड 23 क्वेश्चंस आर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है 2 1 3 2 a -3 2 5 -3 इज इक्वल टू 1001। ये पड़ गया पंगा मल्टीप्लाई करने का। भाई साहब ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले तो ए के एलिमेंट्स, आपको ए का ऑर्डर निकालना है। भाई इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2 by 2। ए जो मैट्रिक्स होगी वो ऑब्वियस है इस 2 से मैच खाती हुई होगी, दैट इज 2। और जो पीछे वाली मैट्रिक्स है वो ऑब्वियस है, ये 2 by 2 दी हुई है, तो इसके जो पीछे वाला पार्ट होगा और इसका वाला जो पार्ट होगा दे आर सेम। तो इस तरीके से जो बीच वाले का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2 by 2। एक बार और समझते हैं कैसे। सबसे पहले पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2, तो ए अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऑब्वियस है कि ये और ये पार्ट सेम होता है, आपको हमेशा बताया हुआ है। और अगले वाली मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रही है, उसका ऑर्डर है 2 by 2, तो इसका पीछे वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट सेम होगा, यानी ए का ऑर्डर कितना आ गया 2 by 2। तो लेट करेंगे आप, लेट ए इज इक्वल टू, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब आपका क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए क्या करेंगे अब इसके बाद में, 2 1 3 2 2 1 3 2, ये हो जाएगा ए बी सी डी, और उसकी वैल्यू थी -3 2 5 -3, दैट इज इक्वल टू 1001। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं पहले इन दोनों को। मैं कह सकता हूं 2a प्लस सी 2b प्लस डी 3a प्लस 2c 3b प्लस 2d -3 2 5 -3। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2a 3 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस सी प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2b प्लस डी। ठीक है, दिस कंप्लीट पार्ट इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 इंटू 2a प्लस सी एंड -3 इंटू 2b प्लस डी, दिस कंप्लीट पार्ट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। 3a -3 मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट 3a प्लस 2c प्लस 5 इंटू 3b प्लस 2d। समझ में आई ये बात। और लास्ट बचा आपका क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 2c एंड प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3b प्लस 2d, और दैट इज इक्वल टू
1 0 0 1। अब क्या करोगे, इस कंप्लीट पार्ट को 1 के इक्वल डाल दो, इसको 0 के इक्वल, रिलेशन निकालकर ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, दैट इज योर फाइनल मैट्रिक्स ए। तो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 सेम है, तो पहले 25 को समझ लेना, 26 समझ में आ जाएगा, ठीक है। 26 होमवर्क रहेगा, 25 मैं बता रहा हूं। 27 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए की वैल्यू निकालनी है इफ 413 इंटू ए सारा खेल ऑर्डर का है। अगर ऑर्डर आपने ठीक कर दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। भाई साहब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1/3। ए इज इक्वल टू दिस। ए का जो ऑर्डर है वो 3 बाय समथिंग होगा, लेकिन ये गलत है भाई क्वेश्चन। इसके अंदर कभी भी इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स दी हुई है जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसका ऑर्डर है 3/3। हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो क्या होता है, ये पार्ट कट जाता है और फाइनल आंसर आता है, अच्छा 3 ऑर्डर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलत लिखा, मैंने गलत लिखा। ये है 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, और ये है इधर का ऑर्डर जो होगा वो होगा डैश बाय, पता नहीं डैश का मुझे नहीं पता। और जो फाइनल ऑर्डर आता है दैट इज ऑलवेज ये और ये सेम होते हैं, यानी मैं यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ। जो फाइनल ऑर्डर आता है वो आता है 3 बाय इससे डैश से, और फाइनल क्या आएगा आपका 3/3, यानी ये जो होगा वो 3 एलिमेंट होगा। तो आप इसे लेट कर लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। मैं क्यों गलत गलत लेट कर रहा हूँ, 1 रो और 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम। अगर मेरे को 1 रो और 3 कॉलम बनाने हैं यानी मैं ए बी और सी रखूंगा, खत्म। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में डालेंगे इसके, आपके सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट से कॉपी कर लो। 27 हम कर चुके हैं, 26 28 होमवर्क, 29 भी होमवर्क है, 30th क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद आपके 32 तक सारे हो चुके हैं, 32 तक, 33 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, AB is equal to BA for any 2 square matrices prove by मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं पूरा लिख रहा हूं, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट AB raised to the power n is equal to AN and BN। ये पार्ट गिवन है, ये पार्ट प्रूव करना है। सबसे पहले साथ साथ करेंगे, लेट, चलो साथ साथ नहीं करना, पहले समझ लो इसको, लेट P ऑफ n, इस क्वेश्चन को समझ लो, कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं आराम से। लेट P ऑफ n इज AB
n an एंड bn, सबसे पहले डालेंगे 1 n की जगह पर, तो ab रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a1 b1 दैट इज इक्वल टू हेंस p1 इज ट्रू, क्योंकि भाई दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। और उसने बोला था बेटा इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं तभी इसको बार बार घूर घूर के देख रहा था। ये जो क्वेश्चन है ना ये bn इंटू an होगा, 100% होगा, ठीक है। bn इंटू an, ab इज इक्वल टू ba, हाँ ये ठीक कर लो बुक में एक बार जरा, bnan ये दिया हुआ तो ये हो जाएगा ba, ab इक्वल टू ba ऐसा गिवन है, हेंस p1 इज ट्रू। अगला देखिए, सपोज pk इज ट्रू, कॉपी नहीं करना, मैं टाइम दूंगा प्रॉपर तरीके से। सपोज pk इज ट्रू, तो आप डालेंगे p ऑफ k, n की जगह पर क्या डालेंगे k इज इक्वल टू ab रेज टू द पावर k इज इक्वल टू bk इंटू ak, ठीक है। नाउ फॉर pk प्लस 1, n की जगह पे डालेंगे k प्लस 1, n की जगह पे क्या डाला k प्लस 1, और इधर ab की पावर हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 एंड a की पावर k प्लस 1, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लो क्योंकि नीचे आप जगह जगह नहीं है, ठीक है, फटाफट से करो। जल्दी कॉपी करो, आगे कर रहे हैं। देखो आगे मैंने वैल्यू डाली, LHS को हम अलग अलग करेंगे AB के इंटू AB, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही वैल्यू, और AB की वैल्यू आपके पास है BA, यही दी हुई है। इन दोनों को अगर मैं एलसीएम लेके सॉरी बेस सेम पावर ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, B की पावर k प्लस 1 इंटू में A की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ खत्म, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू एंड प्रूफ खत्म। तो बस इस असाइनमेंट में छोटा सा चेंज कर लेना, तो मैंने आपको बता दिया है वो क्या करना है, b की पावर k इंटू a की पावर k लिख देना, और कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा चेंज है, ठीक है, बस उसको ठीक कर लीजिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रूव दैट PMI A ट्रांसपोज की पावर n इज इक्वल टू AN का ट्रांसपोज where n belongs to capital N for any square matrix A, for any square matrix A, for any square matrix A, हालांकि इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है। A n की जगह पे सबसे पहले तो लेट सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए।
लेट P of n is A ट्रांसपोज n is equal to A n का ट्रांसपोज। सबसे पहले डालेंगे 1, A ट्रांसपोज 1। मैं एक काम करो, ट्रांसपोज को T से लिख रहा हूँ क्योंकि 1 और डैश ना सेम सेम लगेंगे, ठीक है, इसलिए है तो ट्रांसपोज ही, क्या फर्क पड़ रहा है। तो A1 की पावर ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा भाई साहब A ट्रांसपोज और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज, हेंस P1 इज ट्रू। साथ साथ करो, सिंपल है ये तो। P1 मेरा ट्रू हो गया। आगे चले, आगे देखिए। सपोज Pk इज ट्रू, ये तो हमेशा लेट करते हैं। A ट्रांसपोज K इज इक्वल टू A K का ट्रांसपोज, ठीक है। अब बारी आएगी नाउ फॉर Pk प्लस 1 की। तो P of K plus 1 is equal to A transpose into K plus 1 is equal to AK plus 1 का ट्रांसपोज, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, इसको बड़ा सिंपल तरीका इसको लिखने का, A ट्रांसपोज रेज टू द पावर K into A रेज टू द पावर 1। अब A ट्रांसपोज जो K के इक्वल है वो है A K की होल ट्रांसपोज, A K की पावर होल ट्रांसपोज, यही लिखा हुआ ना। ठीक है, ये तो मैंने पीके से वैल्यू डाल दी, और A की पावर जो अपना 1 है इसका तो कुछ नहीं होएगा, A की पावर 1 है, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, आपको ये बात पता है। ये बार बार देखिए, आपको ये बात भी पता है A ट्रांसपोज डैश इज इक्वल टू A डैश ट्रांसपोज, जिससे आपने A ट्रांसपोज और दोनों को इक्वल कर दिया। अभी उसने बोला है, इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, जानबूझ के यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। अभी देखो अगले पेज पे क्या होगा, A ट्रांसपोज इंटू K इंटू A ट्रांसपोज इंटू 1, ये हमें प्रूव करना है। A ट्रांसपोज इंटू 1 की वैल्यू आपके पास गिवन है। A ट्रांसपोज इंटू 1 को वो मैं लिख दूंगा, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल देता हूं पहले, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू K से क्या है, A की पावर K का होल ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब दोनों पे इकट्ठे पे ट्रांसपोज लगा दूं, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, मल्टीप्लाई तो बाद में भी होने। तो A K इंटू A टू द होल ट्रांसपोज, अब कहेंगे बेस से में पावर ऐड इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूव आपका। क्वेश्चन एक ही प्रोसेस पे चलते रहते हैं पीएमआई के, कभी कुछ नहीं कहते, आपको उनसे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट आपका रह गया था, इसे कॉपी कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 35 36 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। 37 हुआ नहीं है, मतलब आपको खुद करना है, CD माइनस वगैरह वगैरह। 39 में हिंट दे देता हूं मैं। थर्टी नाइन में हिंट ये है कि जहां पर I2 लिखा है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2, सॉरी ऑर्डर कितना होगा, 2/2 हो गया उसके इसमें, बस और कुछ नहीं है। 40th हो जाएगा, 42 भी हो जाएगा, 43 भी हो जाएगा, 44 तो हमारा नकली है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 का बस एक पार्ट बताना है, यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट A5 ऑल्सो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में, सॉरी 46 है, आपको गिवन है a स्क्वायर माइनस 4a, ये आपने जीरो प्रूव करा। मैंने आपको a इनवर्स तक निकालना सिखाया हुआ है कि a इनवर्स कैसे निकालना है। यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट दिस। भाई देखो घबराना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपके पास a गिवन है, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। a गिवन है 2 3 1 2 माइनस 1 2 है, a स्क्वायर क्या होगा 2 3 माइनस 1 2, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 होता है, ठीक है। 2 टू द 4 माइनस 3 1, 6 प्लस 6 12, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 3 प्लस 4 1, ये मेरा a स्क्वायर आ गया। अब आप a क्यूब निकालिए, a क्यूब क्या होता है a स्क्वायर इंटू a इंटू a, ठीक है। इसे कर दूंगा मल्टीप्लाई, 2 2 माइनस 12 यानी माइनस 10, 3 और 14, 3 और 24 27, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, माइनस 4 माइनस 1, सॉरी माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9, ठीक है। उसके बाद माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10, ये निकल गया आपका a क्यूब। अब आपके पास a स्क्वायर है a क्यूब है। अभी आगे देखिए क्या करना है, आपको निकालना है a की पावर 5 दैट इज इक्वल टू a क्यूब इंटू a स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं असाइनमेंट के। असाइनमेंट का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे और नए चैप्टर नई क्लास के साथ, जिसका चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, जो मैं स्टार्ट ही डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.2 से कराऊंगा। मेरा प्रोसीजर जो है कराने का मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आगे पीछे करके कराता हूँ, बट क्वेश्चन सारे होते हैं। तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा, क्योंकि 100% गारंटी दे दूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो 4 का है चाहे वो 6 का है, वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर, ठीक है। बट आएगा जरूर, तो छुट्टी नहीं करेगा कोई बच्चा उस क्लास में, आएंगे सारे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, टिंग टोंग।